गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। ठीक है, और लोक नृत्यों को हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो है भीलों के नृत्य। तो सबसे पहले कौन से नृत्य हैं? भीलों के नृत्य। और भीलों के नृत्यों के लिए आपको कौन सी ट्रिक ध्यान रखनी है? तो उसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है गैर ने दियो हार। कौन सी ट्रिक ध्यान में रखनी है? ट्रिक ध्यान में रखनी है गैर ने दियो हार। गैर ने दियो हार। तो गै से कौन सा नृत्य हो गया? गैर। न से हो गया नेजा। दी से हो गया द्विचकी। द्विचकी कह दो, या इसको द्विचक्की भी कहा जाता है। द्विचकी या द्विचक्की। विवाह के अवसर पर भीलों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके अलावा हिचकी भी होता है भीलों का नृत्य। यो से हो जाएगा युद्ध नृत्य। यो से कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। हा से हो जाएगा हाथी मन्ना। हाथी मना, ये भी किसका है? भीलों का नृत्य है। और रे से हो गया रमणी। ठीक है, इसके अलावा एक राई और गमरी, ये दो नृत्य और किसके हैं? भीलों के हैं। तो ये सारे किसके नृत्य हो गए? भीलों के नृत्य। गैर ने दियो हार, इस कोड के साथ में आप इसको कर सकते हो। भीलों के नृत्यों के बाद में हम बात करेंगे गरासियों के नृत्य। भीलों के नृत्यों के बाद में है गरासियों के नृत्य। गरासियों के नृत्य। और गरासियों के नृत्य के लिए जो कोड आपको याद में रखना है वो याद रखना है मोजा मां कूदलू। कोड क्या याद रखना है? मोजा। मोजा मां कूदलू। मोजा मां कूद लू। वाल। मोजा में कूद लू वाल, ये इसका कोड है गरासियों के नृत्य की। अब कौन कौन से गरासियों के नृत्य हो जाएंगे? तो मो से हो जाएगा मोरिया। मोरिया किसका नृत्य है? गरासियों का। जा से हो जाएगा जावरा। जावरा भी किसका है? गरासियों का नृत्य है। मां से हो जाएगा मांदल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मांदल नृत्य। तो मांदल किसका हो गया? गरासियों का। कूद से कूद ही रहेगा। लू से लूर। लू से कौन सा हो गया? लूर नृत्य। और वाल से हो गया वालर। तो ये सारे किसके नृत्य हो गए? गरासियों के नृत्य हो गए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो इसको। गरासियों के बाद में हम बात करेंगे कालबेलियों के नृत्य। गरासियों के बाद में कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य के लिए जो आपको कोड याद में रखना है वो याद में रखना है बाईपास। बाईपास। कालबेलियों का नृत्य क्या हो जाएगा? बाईपास। बा से हो जाएगा बांगड़िया। बा से हो जाएगा बांगड़िया। ठीक है, ई से हो जाएगा इंडोनी। ई से कौन सा हो जाएगा? इंडोनी। प से पणिहारी। प से कौन सा हो जाएगा? पणिहारी। और से हो जाएगा शंकरिया। ये सारे किसके नृत्य हो गए? ये सारे हो गए कालबेलियों के नृत्य। कोड के साथ याद करो, कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये किसके नृत्य हो गए? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया के बाद में हम बात करेंगे मेव जाति के नृत्य। कालबेलिया के बाद में किसके नृत्य? मेव जाति। मेव जाति किधर पाई जाती है? अलवर। ठीक है, अलवर वाले क्षेत्र में। राजस्थान का अलवर का क्षेत्र जो है वो मेवात में आता है, बाकी क्षेत्र हरियाणा में चला जाता है। तो मेव जाति के नृत्यों के लिए आपको कौन सा कोड याद रखना है? KRR। कौन सा कोड याद रखना है? KRR। के से क्या हो जाएगा? KRR। तो के से हो जाएगा खारी नृत्य। के से कौन सा हो जाएगा? खारी नृत्य। आर से हो जाएगा रतवई। रतवई। और आर से हो जाएगा रणबाजा। आर से क्या हो जाएगा? रणबाजा। ये कौन से नृत्य हो गए? तो ये मेव जाति के नृत्य हो गए। मेव जाति के बाद में अगर देखो बात की जाए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कथोड़ी जनजाति के नृत्य। किसके ध्यान में रखने हैं? कथोड़ी जनजाति के। कथोड़ी जनजाति।
और कथोड़ी जनजाति के नृत्य के लिए आपको कोड याद में रखना है होम। कौन सा कोड याद में रखना है? होम। हो से हो जाएगा होली और मैं से हो जाएगा मावलिया। है से तो हो जाएगा होली और मैं से कौन सा हो जाएगा? मावलिया। इसके अलावा एक आप लोग और ध्यान में रख लेना, कंजर जाति के। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो इसको। फिर हम बात करेंगे कंजर जाति के। कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के नृत्य क्या हो जाएंगे? तो इसके लिए कोड याद रख लेना, चला जाखड़। चला जाखड़। तो ये क्या हो गए? ये कंजर जाति के नृत्य हो गए। जैसे हो जाएगा चक्री। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है चक्री नृत्य कौन सी जाति का है? कंजर। ला से हो जाएगा लाठी। लाठी मत करना, लाठी। ठीक है, और जा से जाखड़ से जाखड़ी रहेगा। तो ये प्रमुख नृत्य कौन सी जाति के हो गए? कंजर जाति के नृत्य हो गए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कौन सा नृत्य किस प्रकार किया जाता है और क्या क्या उसकी विशेष बात है, कहां से उसमें क्वेश्चन आ सकता है, वो सब अपन डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले देखो थोड़ा सा लोकगीतों के बारे में अपन जान लेते हैं कि भाई लोकगीत होते क्या है, लोकगीत क्या होते हैं। तो देखो अगर लोकगीतों की बात की जाए तो लोकगीतों में किसी भी तरह लोक नृत्य के अंदर किसी भी तरह का नियम नहीं होता है। लोक नृत्य में किसी भी तरह का नियम नहीं होता, यानी कि ये किसी नियम से बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई न तो विशेष मुद्रा होती है नृत्य की, न ही कोई अंगों को विशेष तरह से मतलब उसका परिचालन किया जाता है अंगों को। ठीक है, तो ये क्या होगी? लोक नृत्य की विशेषता होगी। लोक नृत्य की क्या क्या विशेषता हो जाएगी? तो पहली विशेषता आप लोग ध्यान में रख लेना कि इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते। इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है? दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि न तो कोई मुद्रा निश्चित होती है, हाथ पैरों की मुद्रा निश्चित होती है, और न ही शरीर अंगों का परिचालन निश्चित होता है। न ही अंगों का परिचालन निश्चित होता है। ठीक है, तो ये दो चार बातें हैं जो आपको लोक नृत्यों के बारे में ध्यान में रखनी है। अब हम शुरू करते हैं हमारे प्रमुख लोक नृत्य। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लोक नृत्य है राजस्थान का वो नंबर 1 पे आता है कथक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कथक की। तो पहला जो हमारा लोक नृत्य है वो कौन सा हो गया? कथक। कथक कथक की मेन बातें क्या हो जाएगी? तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रख लेना, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। ठीक है, कथक का प्रवर्तक कौन है? कथक को किसने प्रचलन में लाया, उसका प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान में रख लेना, भानुजी। कथक का प्रवर्तक कौन हो गया? भानुजी। और क्या ध्यान रखना है कथक के बारे में? तो कथक का आदिम घराना, कथक का आदिम घराना, कथक का आदिम घराना किसे कहा जाता है? तो आदिम घराना कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, एक और ध्यान में रख लेना, कथक का वर्तमान या नवीन घराना, वर्तमान या नवीनतम घराना कौन सा हो जाएगा? तो वर्तमान या नवीनतम घराना हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, और कथक के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो कथक में न तो कोई मुद्रा निश्चित होती है, न कोई भाव निश्चित होता है। ठीक है, तो कथक में ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि न तो मुद्राएं निश्चित होती है
और न ही हाव भाव। ठीक है। अच्छा, कथक के प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे? तो कथक के दो कलाकार हैं राजस्थान के, जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो हो जाएंगे दुर्गा दास, ठीक है, और दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्रेरणा श्रीमाली। दूसरी कौन हो जाएगी? प्रेरणा श्रीमाली। तो ये मेन बातें हो गई कथक से रिलेटेड। फटाफट नोट डाउन करो इसको। कथक के बाद में हम बात करेंगे गैर नृत्य। दूसरा नृत्य कौन सा हो गया? गैर नृत्य। कथक के बाद में गैर नृत्य। अच्छा, गैर नृत्य जो है ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रख लेना, कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा होता है, कौन सा नृत्य ओनली महिलाओं के द्वारा होता है, और कौन सा नृत्य युगल होता है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो गैर नृत्य की अगर बात की जाए तो यह है पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? अवसर, यानी कि अवसर या दिन कब किया जाता है ये? तो ये किया जाता है होली के दिन। कब किया जाता है? होली के दिन। वस्त्र या परिधान, यानी कि ये नृत्य करते वक्त कौन से वस्त्र या कौन से परिधान पहने जाते हैं? तो इसमें पहना जाता है सफेद कुर्ता प्लस सफेद पैजामा। सफेद कुर्ता प्लस सफेद पजामा पहना जाता है। ठीक है। और क्या बात ध्यान में रखनी है? तो और ध्यान में रख लेना गैर नृत्य का क्षेत्र कौन सा है। तो गैर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो दो क्षेत्र है गैर नृत्य के, एक तो है मारवाड़ और दूसरा मेवाड़। तो क्षेत्र क्या क्या हो जाएंगे? मारवाड़ व मेवाड़। इन क्षेत्रों में गैर नृत्य किया जाता है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? तो दो बातें और ध्यान रखनी है। दो प्रसिद्ध गैर हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो इसमें से आपको ध्यान में रखना है प्रसिद्ध गैर। प्रसिद्ध गैर में नंबर फर्स्ट पे जो आपको ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है आंगी बांगी की गैर। आंगी बांगी की गैर। आंगी बांगी की गैर कहां पर की जाती है? तो लखोटा, लखोटा गांव बाड़मेर। आंगी बांगी की गैर कहां की है? बाड़मेर, लखोटा गांव बाड़मेर की है। इसके अलावा आपको दूसरी जो गैर ध्यान में रखनी है वो है तलवारों की गैर। दूसरी कौन सी गैर ध्यान में रखनी है? तलवारों की गैर। तलवारों की गैर। अच्छा, तलवारों की गैर कहां पर की जाती है? तो ये की जाती है मेनार गांव। तलवारों की गैर कहां होती है? मेनार गांव उदयपुर में। मेनार गांव उदयपुर में। ठीक है। तो ये मेन बातें होगी गैर नृत्य से रिलेटेड। फटाफट नोट डाउन करो। हाँ, तो अगला नृत्य हो जाएगा गीदड़ नृत्य। अगला नृत्य कौन सा हो जाएगा? गीदड़। अगला नृत्य हो जाएगा गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य। अच्छा, गीदड़ नृत्य की मेन बातें क्या ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहले ध्यान में रख लेना क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में कौन से आ जाएंगे? चूरू, झुंझुनू और सीकर में किया जाता है। ठीक है। पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है, ओनली पुरुषों द्वारा। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है? अवसर। कौन से अवसर पर यह किया जाता है? तो होली के अवसर पर यह किया जाता है। ठीक है, गीदड़ नृत्य। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो यह है आपसी एकता और भाईचारे का प्रतीक है। आपसी एकता व भाईचारे का प्रतीक है। बस दो बातें और ध्यान रख लेना गीदड़ नृत्य की। एक तो इसमें ध्यान रख लेना वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र का गीदड़ नृत्य में प्रयोग किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य के अंदर चंग, ढोल, डफ या फिर नगाड़ा,
इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गिद्ध नृत्य किया कैसे जाता है, तो डांडिया जो होता है ना, डांडिया कुछ कुछ डांडिया की तरह होता है गिद्ध नृत्य, ठीक है। तो गिद्ध नृत्य में क्या किया जाता है, तो इसमें पुरुष नगाड़े की ताल पर, इसमें पुरुष नगाड़े की ताल पर अपने हाथों में, अपने दोनों हाथों में डंडों को टकराते हुए नृत्य करते हैं। अपने दोनों हाथों में डंडों को टकराते हुए, डंडों को टकराते हुए नृत्य करते हैं। तो ये मेन बातें किसकी हो गई, गिद्ध नृत्य की। गिद्ध नृत्य के बाद में हम बात करेंगे चंग नृत्य। गिद्ध नृत्य के बाद में नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, चंग नृत्य। गिद्ध नृत्य के बाद में अगला जो नृत्य है वो है चंग नृत्य। चंग नृत्य की मेन बातें क्या हो जाएगी साहब, तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है क्षेत्र। चंग नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो सेम शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। अच्छा, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो सिर्फ पुरुषों द्वारा। तो किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है, अवसर, कौन से अवसर पर किया जाता है, तो ये भी होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। चंग नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है। और कैसे किया जाता है, तो इसमें पुरुष जो होते हैं वो पैरों में घुंघरू बांध कर नृत्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें पुरुष पैरों में घुंघरू बांध नृत्य करते हैं, घुंघरू बांध नृत्य करते हैं, ठीक है। ये हो गया चंग नृत्य। चंग नृत्य के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे डांडिया नृत्य। चंग नृत्य के बाद में अगला कौन सा हो जाएगा, डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य, अच्छा, डांडिया नृत्य की मेन बातें हमें क्या ध्यान रखनी है, तो क्षेत्र। डांडिया नृत्य का सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है, तो वो हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र। डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र में होता है, मारवाड़ क्षेत्र में होता है, ठीक है। कौन से अवसर पर किया जाता है, तो सेम होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा प्लस महिलाओं द्वारा, पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें भैरव जी का गुणगान करते हुए, भैरव जी का गुणगान करते हुए स्वांग किया जाता है, स्वांग किया जाता है। अब ये बताओ स्वांग क्या होता है साहब, तो स्वांग वो होता है कि जिसके अंदर स्त्रियां तो पुरुषों के कपड़े पहन ले और पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहन ले, और उसके बाद में जो नृत्य करते हैं उसी को कहते हैं स्वांग किया है, ठीक है। स्वांग नृत्य बोल देते हैं उसको। तो ये हो गए चंग नृत्य, डांडिया नृत्य, फटाफट नोट डाउन करो। अब हम बात करेंगे इसके बाद में ढोल नृत्य। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, अच्छा, ढोल नृत्य की मेन बातें हमको क्या ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहले ध्यान में रख लेना इसका क्षेत्र। ढोल नृत्य का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, जालोर। ढोल नृत्य का क्षेत्र कौन सा हो गया, जालोर। अवसर, कौन से अवसर पर ढोल नृत्य किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर। कौन से अवसर पर, विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य किया जाता है। अच्छा, इस ढोल नृत्य को प्रसिद्ध कराने का श्रेय, ढोल नृत्य को प्रसिद्ध कराने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ढोल नृत्य को प्रसिद्ध कराने का श्रेय जो है वो जय नारायण व्यास को दिया जाता है। जय नारायण व्यास, इसको दिया जाता है। ढोल नृत्य के बाद में अगला जो नृत्य आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है बम रसिया। बम रसिया, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, बम रसिया। तो बम रसिया नृत्य कौन से क्षेत्र में होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है, अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है, तो नई फसल की चौपाई पर, यानी कि नई फसल की
कटाई पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और कौन से वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है, तो नगाड़े का इसमें प्रयोग होता है। तो बम रसिया की मेन बातें क्या हो जाएगी, बम रसिया का सबसे पहले तो ध्यान रख लेना, क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्र हो जाएगा ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र, यहां पर राजस्थान के 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर, यहां पर किया जाता है। अच्छा, रसिया क्या है, तो रसिया जो है ये ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है, ब्रज क्षेत्र का लोकगीत। अवसर, कौन से अवसर पर यह किया जाता है, तो अवसर हो जाएगा नई फसल की चौपाल, चौपाल यानी कटाई पर। और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो इसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है नगाड़ा, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा हुरंगा नृत्य, नेक्स्ट हुरंगा, अगला हो जाएगा हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य की मेन बातें क्या ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले ध्यान रख लेना क्षेत्र, कहां पर होता है ये हुरंगा नृत्य, तो ये होता है भरतपुर में। कहां पर होता है, भरतपुर में। अवसर, होली के अवसर पर, कब होता है, होली के अवसर पर होता है ये। ठीक है, कैसा नृत्य है, तो युगल नृत्य है, युगल नृत्य है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, और कैसे किया जाता है, तो स्वांग रचकर, स्वांग रचकर यह नृत्य किया जाता है, रचकर नृत्य किया जाता है। यानी कि इस नृत्य के अंदर है ना, जो पुरुष है वो तो महिला बन जाएगी और महिला जो है वो क्या बन जाएंगे, पुरुष बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कौन से नृत्य के बारे में, हुरंगा नृत्य के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है चरकुला नृत्य। अगला नृत्य कौन सा हो गया, चरकुला, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य भी कहां किया जाता है, क्षेत्र तो भरतपुर क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अभी तक पुरुष पुरुष पढ़ रहे थे, अब महिलाओं के शुरू हो जाएंगे। और एक बार जब महिला मोर्चा संभाल लेगी तो फिर महिलाएं छा जाएगी। ठीक है, तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये इस नृत्य में किया क्या जाता है, तो देखो इस नृत्य में राधा कृष्ण की याद में, ठीक है, जो बैलगाड़ी का पहिया होता है उस पहिए के ऊपर 108 दीपक जलाकर फिर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, राधा कृष्ण की स्मृति में, राधा कृष्ण की स्मृति में बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के पहिए पर, बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, मेन बात चरकुला नृत्य के बारे में बात हो गई। ठीक है, चरकुला के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे अग्नि नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला नृत्य कौन सा हो गया, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। अच्छा, अग्नि नृत्य की मेन क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहला ध्यान में रख लेना क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में अग्नि नृत्य किया जाता है, तो कातरियासर, कातरियासर कहां पड़ता है, कातरियासर गांव, तो कातरियासर गांव पड़ता है बीकानेर में। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो जसनाथी सिद्ध संप्रदाय द्वारा, जसनाथी सिद्ध संप्रदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये नृत्य कैसा है, अग्नि नृत्य है, यानी कि अंगारों के ऊपर नृत्य किया जाता है। ठीक है,
देखो जसनाथ जी जो है, ये मैं आपको लोक देवता में पढ़ा चुका हूं। तो जसनाथ जी के ज्यादातर भक्त जो है वो कौन से जाति से है? जाट जाति से है। ठीक है, तो जसनाती सिद्ध जाट जो है वो अग्नि के ऊपर फत्ते फत्ते का उच्चारण करते हुए ये नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रखना है कि जसनाती सिद्ध जाट अंगारों पर फत्ते 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 का उच्चारण करते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और एक बात और इसमें ध्यान रख लेना कि इस नृत्य में मतीरा भी फोड़ा जाता है। इसमें मतीरा फोड़ा जाता है, मतीरा फोड़ा जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो राग और फाग का अनूठा संगम बस यही देखने को मिलता है, बस यही देखने को मिलता है। मतलब इसी नृत्य में राग और फाग का अनूठा संगम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? अग्नि नृत्य से रिलेटेड मेन बातें हो गई। अब अग्नि नृत्य के बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे गुड़ला नृत्य की। अग्नि नृत्य के बाद में अगला नृत्य कौन सा आ गया? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य। अच्छा, गुड़ला नृत्य के बारे में आप लोगों को पता ही है। गुड़ला नृत्य राजस्थान इतिहास में मैंने बताया था कि मारवाड़ का शासक था सातल देव। उसके समय गणगौर पूजन करते हुए 130 कन्याओं को गुड़ले खां जो है वो उठाकर ले गया था। ठीक है, तो सातल देव ने गुड़ले खां को मारा, एक कन्याओं को मुक्त करवाया और गुड़ले खां का सर काटकर ले आया। तो उसी की स्मृति में ये जो नृत्य है वो किया जाता है। अच्छा, गुड़ला नृत्य जो है इसका प्रारंभकर्ता कौन है? गुड़ला नृत्य का प्रारंभकर्ता, तो ध्यान रख लेना, गुड़ला नृत्य का जो प्रारंभ करता है वो है गिगोली। और गिगोली कौन है? तो इस गुड़ला खां की बेटी है गिगोली। ठीक है, अगर बात की जाए कौन से क्षेत्र में गुड़ला नृत्य किया जाता है, तो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अवसर, किस अवसर पर गुड़ला नृत्य किया जाता है? तो गणगौर के अवसर पर। कौन से अवसर पर? गणगौर के अवसर पर गुड़ला नृत्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुड़ला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? ये होता कैसे है? तो ध्यान रख लेना कि ये जो गुड़ला नृत्य है इसमें मटकी होती है, उसके अंदर क्या कर देते हैं? छेद कर देते हैं, और छेद करके मटकी के अंदर दिया जला दिया जाता है और उसको सर के ऊपर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप। इसमें छिद्र वाली मटकी में दिया रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसे प्रसिद्ध कराने का श्रेय, इसे प्रसिद्ध करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसको प्रसिद्ध कराने का जो श्रेय है वो रूपायान संस्था, किसको दिया जाता है? रूपायान संस्था को दिया जाता है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा घूमर नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर नृत्य। घूमर नृत्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? घूमर नृत्य का क्षेत्र हो जाएगा मारवाड़। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में ये किया जाता है। अवसर, कौन से अवसर पर घूमर किया जाता है? तो अवसर हो जाएगा गणगौर या तीज। ठीक है, गणगौर या तीज के अवसर पर घूमर नृत्य
किया जाता है। अच्छा, घूमर में घूम होता है, घूम का क्या अर्थ होता है? तो घूम का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है लहंगा, लहंगा पहनकर किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिला नृत्य है, महिला नृत्य है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना, इसमें हाथों की लयबद्ध ताल पर, हाथों की लयबद्ध ताल पर विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसे संवाई कहते हैं, जिसे संवाई कहते हैं, संवाई कहते हैं। और क्या ध्यान रखना है? तो इस घूमर नृत्य के अन्य नाम ध्यान रख लेना, घूमर नृत्य के अन्य नाम, अन्य नाम क्या हो जाएंगे? इस नृत्य को राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। घूमर नृत्य को क्या कहा जाता है? राजस्थान की आत्मा। इसके अलावा नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और ध्यान में रख लेना कि इसी घूमर नृत्य को ही, इसी घूमर नृत्य को ही राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य कहा जाता है, राजस्थान का प्रतिनिधि नृत्य कहा जाता है इसको। और इसको क्या कहा जाता है? तो रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य भी इसको कहा जाता है, चार कहा जाता है। ठीक है, टोटल क्या हो गए? राजस्थान की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान का प्रतिनिधि नृत्य और रजवाड़ी नृत्य इसको कहा जाता है। तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? घूमर नृत्य से रिलेटेड हो गई। फटाफट इसको नोट करो। घूमर के बाद में हम बात करेंगे, अगला जो नृत्य है वो है 13 ताली नृत्य। अगला नृत्य कौन सा हो जाएगा? 13 ताली, 13 ताली नृत्य। तो भाई 13 ताली नृत्य क्या है? क्षेत्र ध्यान रख लेना, कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है पाली में। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? पाली क्षेत्र में ये किया जाता है। पाली में भी पादरला, पादरला पाली, पादरला पाली में ये किया जाता है 13 ताली नृत्य। महिलाओं का नृत्य है, कामड़ जनजाति की जो महिलाएं हैं या कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। कामड़ पंथ किसके द्वारा चलाया गया था? कामड़िया पंथ, बताओ? बाबा रामदेव के द्वारा। तो कब किया जाता है नृत्य? बाबा रामदेव के मेले के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। 13 ताली क्यों बोलते हैं? क्योंकि महिलाएं जो है वो 13 जगह अपने शरीर पर, पांव के बीच में, हाथ के बीच में 13 जगह मंजीरे लगाकर ये नृत्य करती है। ठीक है, राजस्थान का व्यवसायिक नृत्य है, पहला नहीं है लेकिन व्यवसायिक नृत्य है। ये राजस्थान का व्यवसायिक नृत्य है और इसको कैसे किया जाता है? बैठकर किया जाता है। ठीक है, तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? 13 ताली नृत्य से रिलेटेड हो गई। किसके द्वारा किया जाता है? ये कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर, 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और ध्यान रख लेना, बैठकर ये नृत्य किया जाता है। नृत्य कैसे किया जाता है? बैठकर किया जाता है। अवसर, किस अवसर पर किया जाता है? तो बाबा रामदेव के मेले के अवसर पर। अवसर क्या हो जाएगा? बाबा रामदेव के मेले के अवसर पर, बाबा रामदेव के मेले के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? राजस्थान का व्यवसायिक नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है। ठीक है, तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? 13 ताली नृत्य से रिलेटेड हो गई। एक इसमें थोड़ा सा आप कलाकार और ध्यान रख लेना। 13 ताली नृत्य है ना, इसके कलाकार आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके कलाकार हो जाएगा दुर्गा देवी, मोहिनी,
मोहिनी, मांगी बाई और नारायणी। ये कौन हो गए? ये 13 ताली के प्रमुख कलाकार हो गए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा भवाई नृत्य। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? भवाई। भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की मेन बातें क्या ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहले ध्यान रख लेना क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में ये किया जाता है? तो उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में ये किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? युगल नृत्य। युगल नृत्य यानी कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। तीसरा बात आपको ध्यान में रखनी है कि भवाई जाति का व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, पैसा कमाते हैं इससे, व्यावसायिक नृत्य है ये। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रख लेना भवाई जाति का संस्थापक, भवाई जाति का संस्थापक, भवाई जाति का संस्थापक कौन है? तो बाघाजी। भवाई जाति का संस्थापक बाघाजी। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है? पैटर्न ध्यान में रख लेना कि ये नृत्य कैसे किया जाता है। तो देखो, इस नृत्य के अंदर चमत्कारिता दिखाई जाती है या शारीरिक करतब दिखाए जाते हैं, उछल कूद वगैरह, गुलाटी मारना, समरसोल्ट, ये सब चीजें ज्यादा करी जाती है। तो पैटर्न क्या हो जाएगा? शारीरिक करतब प्लस चमत्कारिता, ठीक है। और ध्यान रख लेना प्रमुख कलाकार कौन कौन है इसके, प्रमुख कलाकार ध्यान रख लेना। पहले हो जाएंगे रूप सिंह शेखावत, दया राम, तारा शर्मा, और लास्ट याद रख लेना श्रेष्ठा सोनी। और इस श्रेष्ठा सोनी को क्या कहा जाता है? तो इस श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल वंडर कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। तो ये मेन बात होगी भवाई नृत्य की। भवाई नृत्य के बाद में हम बात करेंगे कच्छी घोड़ी। अगला नृत्य कौन सा हो गया? कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य कहां किया जाता है? क्षेत्र ध्यान रख लेना इसका, शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। अवसर, कौन से अवसर पर? तो होली या विवाह के अवसर पर, होली या विवाह के अवसर पर। ठीक है। अच्छा, ये जो कच्छी घोड़ी है इसका व्यावसायिक नृत्य, कच्छी घोड़ी का जो व्यावसायिक नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो बावरी जाति के कलाकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रख लेना कच्छी घोड़ी में, कि इसमें इस प्रकार से नृत्य किया जाता है, यानी कलाकार ऐसे आगे पीछे होते हैं जैसे फूल की पंखुड़ियां खुल रही हो या बंद हो रही हो। ठीक है, तो ये भी लिख देता हूं कि इसमें कलाकार इस प्रकार आगे पीछे होते हैं जैसे फूल की पंखुड़ियां, खुल या बंद हो रही हो।
खुलिया बंद हो रही हो। तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? कच्ची घोड़ी से। कच्ची घोड़ी के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे वालर नृत्य। कच्ची घोड़ी के बाद में अगला नृत्य आपको कौन सा ध्यान रखना है? वालर नृत्य। ठीक है, वालर नृत्य की मेन बातें क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले ध्यान रख लेना क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो सिरोही में, सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अवसर, कौन से अवसर पर किया जाता है? तो विवाह या शुभ अवसर पर, विवाह या शुभ अवसर पर। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसकी ध्यान रख लेना कि यह जो नृत्य है ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, तो यह नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो बस एक बात और ध्यान रख लेना कि इसकी शुरुआत हाथ में छाता या तलवार लेकर होती है, हाथ में छाता या तलवार लेकर होती है। तो ये मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? वालर नृत्य से रिलेटेड हो गई। वालर के बाद में हम बात करेंगे मादल नृत्य। वालर के बाद में कौन सा नृत्य हो गया? मांदल नृत्य, मांदल नृत्य। और मांदल नृत्य की मेन बातें क्या हो गई? तो गरासिया, किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिला नृत्य। ठीक है, क्षेत्र ध्यान रख लेना, कौन से क्षेत्र में किया जाता है मांदल नृत्य? तो कोटा वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, एक मांदल नृत्य का आप ध्यान रख लेना अवसर कि ये कौन से अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। कौन से अवसर पर? विवाह। कौन से अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। फटाफट इसको याद करो। फिर बात करेंगे हम डांग नृत्य। नेक्स्ट नृत्य कौन सा हो गया? डांग नृत्य। डांग नृत्य, डांग नृत्य का क्षेत्र ध्यान रख लेना, कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है नाथ द्वारा। कौन से क्षेत्र में? नाथ द्वारा। अच्छा, डांग की रानी किसको कहते हैं? फटाफट बता देना कमेंट करके। तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया? नाथ द्वारा क्षेत्र। अवसर, कौन से अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है? तो राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डांग नृत्य। डांग नृत्य के बाद में अगला आपको ध्यान में रखना है बागड़िया नृत्य। कौन सा? बागड़िया, बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य की मेन बातें क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले ध्यान रख लेना ये किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया के द्वारा किया जाता है, कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अच्छा, अवसर, कौन से अवसर पर किया जाता है? तो बहुत अच्छा अवसर होता है भीख मांगते समय। कौन से अवसर पर? भीख मांगते समय ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो ध्यान रख लेना वाद्य यंत्र। इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है चंग का। तो ये मेन बात हो गई बागड़िया नृत्य से रिलेटेड। फटाफट नोट डाउन करो। हाँ, अगला हो जाएगा इंडोनी। अगला नृत्य कौन सा हो जाएगा? इंडोनी नृत्य। इंडोनी, इंडोनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कालबेलिया, कालबेलिया जनजाति द्वारा, कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है।
युगल नृत्य है, महिला पुरुष दोनों करते हैं। क्षेत्र ध्यान रख लेना, इसका क्षेत्र हो जाएगा मेवाड़। ठीक है। वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें प्रयोग किया जाता है पुंगी और खंजरी। पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है इंडोनी के अंदर। ये मेन बातें हो गई इंडोनी से रिलेटेड। इंडोनी के बाद में हम बात करेंगे पणिहारी। पणिहारी, तो पणिहारी नृत्य जो है ये भी किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति द्वारा। ठीक है। और कैसा नृत्य है? तो ये भी युगल नृत्य है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर इसको करते हैं। फटाफट नोट डाउन करो। पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य के बाद में अगला जो है वो है संकरिया नृत्य। अगला कौन सा है? संकरिया। संकरिया नृत्य। संकरिया नृत्य की मेन बातें क्या ध्यान रखनी है? तो ये भी कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जनजाति द्वारा। ठीक है। कैसा नृत्य है? तो युगल नृत्य है। ये भी कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। संकरिया नृत्य के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे नेजा। नेजा नृत्य। नेजा नृत्य। अच्छा, नेजा नृत्य की मेन बातें क्या हो जाएगी? तो भीलों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा किया जाता है। और कैसा नृत्य है? तो युगल नृत्य है। भीलों के द्वारा किया जाता है ये। और कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। अवसर, कौन से अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर। कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? क्षेत्र ध्यान रख लेना इसका। इसका क्षेत्र है मेवाड़। कौन से क्षेत्र में नृत्य किया जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो ये मेन बात हो गई नेजा नृत्य से रिलेटेड। नेजा नृत्य के बाद में अगला आप ध्यान रख लेना खारी नृत्य। नेजा नृत्य के बाद में कौन सा नृत्य आ जाएगा? खारी नृत्य। खारी नृत्य। खारी नृत्य का क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो अलवर क्षेत्र में। अलवर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। अलवर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और कौन से अवसर पर किया जाता है खारी नृत्य? तो ध्यान रख लेना विदाई के समय। विदाई के समय सालियों द्वारा किया जाता है। सालियों द्वारा। कोई लड़की की विदाई हो रही है तो उसकी विदाई के समय उसकी जो बहनें होती है, दूल्हे की जो सालियां होती है, उनके द्वारा ये खारी नृत्य किया जाता है। फटाफट उतारो इसको। अगला हो जाएगा द्विचकी नृत्य। कौन सा नृत्य है? द्विचकी। द्विचकी। द्विचकी नृत्य। द्विचकी नृत्य की मेन बातें क्या हो जाएगी? तो भीलों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा किया जाता है। कैसा नृत्य है? तो युगल नृत्य है ये। ठीक है। भीलों द्वारा किया जाता है, युगल नृत्य है। अवसर, कौन से अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर गोल घेरा बनाकर। विवाह के अवसर पर गोल घेरा बनाकर। गोल घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। और क्या ध्यान रखना है? तो क्षेत्र ध्यान रख लेना। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो अलवर यानी कि मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। द्विचकी नृत्य। द्विचकी नृत्य के बाद में आप ध्यान रख लेना युद्ध नृत्य। द्विचकी नृत्य के बाद में युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य की मेन बातें, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। महिला इस नृत्य को नहीं करती है। ठीक है। क्षेत्र ध्यान रख लेना, कौन से क्षेत्र में नृत्य किया जाता है? तो क्षेत्र हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है। और ये नृत्य कैसे किया जाता है? तो एक तरह से जैसे युद्ध का रणघोष नहीं होता, वैसे रणघोष किया जाता है। फायरे फायरे के उद्घोष लगाए जाते हैं और यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो लिख लो इसमें, यह नृत्य
फायरे फायरे, फायरे फायरे का घोष करते हुए किया जाता है, करते हुए किया जाता है। ठीक है, और एक ध्यान में रख लेना इसका वाद्य यंत्र, इसका वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा, तो इसका वाद्य यंत्र हो जाएगा मांदल। मांदल नृत्य भी है, मांदल वाद्य यंत्र भी है, तो इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फटाफट नोट डाउन करो। इसके बाद में नेक्स्ट है हाथी मन्ना। अगला नृत्य कौन सा हो जाएगा, हाथी मन्ना। हाथी मन्ना नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य की मेन बातें क्या हो जाएगी साहब, तो हाथी मन्ना नृत्य की जो मेन बातें हैं वो आप ध्यान रख लेना। भीलों द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, भीलों द्वारा। और कैसा नृत्य है, तो युगल नृत्य है। ये कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो एक बात और ध्यान रख लेना, कौन से अवसर पर यह किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर हाथी मन्ना नृत्य किया जाता है। तो ये मेन बातें हो गई हाथी मन्ना नृत्य से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चक्री नृत्य। अगला नृत्य कौन सा हो जाएगा, चक्री नृत्य। अच्छा, चक्री नृत्य की मेन बातें क्या हो जाएगी, तो क्षेत्र ध्यान रख लो। सबसे पहले तो हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र में ये किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो यह कंजर प्लस कालबेलिया द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये होता क्या है, तो इसमें जो कंवारी कन्याएं होती है वो चंग की थाप पर बहुत तेजी से घूमती है। ठीक है, तो इसी से चक्री की तरह घूमती है, तो इसीलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है, चक्री नृत्य कहा जाता है। ठीक है, कुंवारी कन्याएं चंग की थाप पर, चंग की ताल पर बहुत तेजी से, बहुत तेजी से घूमते हुए नृत्य करती है। ठीक है, कुल मिला के चक्री की तरह घूमती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, चक्री नृत्य दे दिया। ठीक है, और ध्यान रख लेना प्रसिद्ध कलाकार, ये जो चक्री नृत्य है इसका सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो ध्यान रख लेना गुलाबो। कौन है, गुलाबो। इस चक्री नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन हो गई, गुलाबो हो गई। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई चक्री नृत्य की। फटाफट नोट डाउन करो। हाँ, तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है चरी नृत्य। अगला नृत्य कौन सा हो जाएगा, चरी नृत्य। तो नेक्स्ट हो जाएगा चरी, चरी नृत्य। अच्छा, चरी नृत्य की मेन बातें क्या हो जाएगी, तो ध्यान रख लेना भाई, जो ये चरी नृत्य है ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। किशनगढ़ के अलावा मारवाड़ में भी ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य जो है गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सर के ऊपर एक एक करके ऐसे 7 चरियां रख ली जाती है, सबसे ऊपर की चरी में आग लगी रहती है और थाली या बांकिए की ताल पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी मेन बात होगी चरी नृत्य की। तो किशनगढ़ का मेन बात क्या हो जाएगी, किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य, किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो गुर्जर महिलाओं द्वारा, गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर 7 चरियां रखकर थाली या बांकिए की ताल पर यह नृत्य किया जाता है, ताल पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है, तो ध्यान रख लेना क्षेत्र,
कौन से क्षेत्र में नृत्य किया जाता है? तो क्षेत्र हो जाएगा किशनगढ़ प्लस मारवाड़। किशनगढ़ और मारवाड़ क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। प्रमुख कलाकार, चरी नृत्य का प्रमुख कलाकार कौन हो जाएगा? तो ध्यान रख लेना, फल्गु बाई। प्रमुख कलाकार कौन हो गई? फल्गु बाई। फल्गु बाई प्रमुख कलाकार हो गई। ठीक है, फटाफट उतारो इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाहर नृत्य। चरी नृत्य के बाद में अगला नृत्य कौन सा आ जाएगा? नाहर नृत्य। अगला नृत्य हो जाएगा नाहर नृत्य। और नाहर नृत्य की मेन बातें आपको क्या ध्यान रखनी है? तो सबसे पहले ध्यान रख लेना क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में किया जाता है नाहर नृत्य? तो भीलवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? भीलवाड़ा क्षेत्र में। भील किसके द्वारा किया जाता है? तो भील प्लस मीणा प्लस ढोली, भील प्लस मीणा प्लस ढोली जाति के पुरुषों द्वारा। ठीक है, कौन से अवसर पर यह नृत्य किया जाता है? तो अवसर हो जाएगा रंगते समय। रंगते समय यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? नाहर नृत्य किया जाता है। अच्छा, ये नृत्य कैसे किया जाता है? तो शरीर पर कपास बांधकर, शरीर पर कपास बांधकर नृत्य किया जाता है। अच्छा, एक बात और बस इसमें ध्यान रख लेना कि यह नृत्य शाहजहां के काल में प्रारंभ हुआ। शाहजहां के काल में प्रारंभ हुआ। तो ये मेन बात हो गई किससे रिलेटेड? नाहर नृत्य से रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारी जो राजस्थान के लोक नृत्य की क्लास है वो समाप्त होती है। होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। देखो, जितना आपको करवा दिया गया है आप उतना ही कर लीजिए। ठीक है, इसके बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा, और अगर इसके बाहर गया तो ये मेरी गारंटी है कि इस राजस्थान में कोई नहीं उसका आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं विश्वास करो, नोट्स में जो आपको करवा दिया है यही करो और इसको बार बार रिवीजन करो। जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन होने का चांस है। नई 10 किताबें खरीद के मत लाओ कि ये ले आया वो ले आया, 10 किताबें पढ़ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो आपको ज्यादा याद भी होगा, ज्यादा समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार मेहनत करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो और मेरी क्लास लो। ठीक है, और सफलता जो है वो आपके कदमों में होगी। ओके जी, बाय बाय।